गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है डाटा मेन्यू। आज अपन डाटा मेन्यू सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। ये डाटा मेन्यू क्या काम काज आता है, क्योंकि डाटा मेन्यू फर्स्ट टाइम सीखने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी ये नहीं था, ये ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ही आया है। तो अब अपन शुरू करते हैं डाटा मेन्यू। डाटा मेन्यू के अंदर अपन ये जो ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्स, ये इतने इम्पोर्टेंट ऑप्शन नहीं है। लेकिन फ्रॉम का जो मतलब ये होता है, फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब हुआ यदि कोई नोटपैड प्रोग्राम की फाइल है, आप उस फाइल को आप यहाँ पे लाना चाहते हो तो आप फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करो। ये जैसे राजू राम नाम से फाइल है, आप इस फाइल को लाना चाहते हो तो आप इंपोर्ट पे क्लिक करो और यहाँ से आपको नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश्ड और ओके। तो ये नोटपैड प्रोग्राम की फाइल आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आ चुकी है। बस इसी टाइप से फ्रॉम एक्सेस, यदि कोई एक्सेस प्रोग्राम की फाइल को आप लाना चाहो तो फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करना है। ये जैसे ईश्वर फ्रेंड के नाम की फाइल ये एक्सेस प्रोग्राम की है, आप इसको ओपन पे क्लिक करो और ओके। तो ये उसकी फाइल आ चुकी है। बस उसी टाइप से फ्रॉम वेब को इंटरनेट की फाइल को कॉपी करना है तो आप यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करो, इंटरनेट का मैटर आ जाएगा। फ्रॉम अदर सोर्स, और भी कोई दूसरे प्रोग्राम है, एसक्यूएल सर्वर है, फ्रॉम वेब एक्सएमएल डाटा इंपोर्ट है, इनकी कोई फाइल कॉपी करके आप लाना चाहो तो भी आप ला सकते हो। अब आपको देखना है कि आपने कितनी फाइलें कॉपी करके लाई है, तो फिर आप एग्जैक्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करके बताओ। देख सकते हैं कि आपने ईश्वर फ्रेंड नाम की फाइल लाई है, एक राजू राम की फाइल लाई है, ये फाइलें आपने कॉपी करके लाई है। उसके बाद में इस कनेक्शन के अंदर क्या है, आप इस राजू राम फाइल को आप हटाना चाहो, रिमूव करना चाहो तो आप रिमूव कर सकते हो। और रिफ्रेश ऑल के अंदर, रिफ्रेश का मतलब मान लो ये राजू राम ने फाइल बनाई तभी इतना सारा मैटर था। अब आप मान लो नोटपैड की फाइल को ओपन करते हो, ये नोटपैड प्रोग्राम है और इस नोटपैड के अंदर जैसे मैं उस राजू राम की फाइल को ओपन करता हूँ, क्योंकि आपने राजू राम वाली फाइल में काम किया है, ये इतना लिखा था। अब अपन ने इस GUI के पीछे जैसे इतना सारा मैटर लिख लिया और अपन ने सेव कर दिया। अब आपके पास तो ये राजू राम की पुरानी फाइल है, अभी अपन ने कुछ और इसमें नया लिखा है। वो जो नया लिखा वो आप इसमें अपडेट करना चाहते हो तो फिर उसके लिए रिफ्रेश ऑल ऑप्शन है और यहाँ से रिफ्रेश पे क्लिक कर दो। और कौन सी फाइल को रिफ्रेश करना है, राजू राम की फाइल को इंपोर्ट। ये देखो आपने जो भी नया लिखा था वो भी इसके पीछे आ चुका है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर तो हम आपको आगे भी होम मेन्यू के अंदर बता चुके हैं कि आपने कोई भी संख्या लिखी है, इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आपको लिखना है तो आप इसको सेलेक्ट करो। छोटे क्रम में लिखना है ए से जेड, छोटी संख्या से बड़ी की ओर, तो आप इस पर क्लिक करो। ये छोटी संख्या से बड़ी की ओर है। जेड टू ऐड करोगे तो बड़ी से छोटी की ओर आ जाएगा। मान लो आप यहाँ पे इसकी टोटल करते हो, आप इसकी यहाँ पे यदि टोटल करते हो, ये ऑटोमेटिकली टोटल आ चुकी है। आप इसको यहाँ से थोड़ी जूम बड़ी करके भी देख सकते हो। अब इस टोटल को छोटे से घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सेट करना है तो फिर अपन इस शॉर्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ से शॉर्ट पे क्लिक करना है और अपन कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, टोटल आपकी ई वाले कॉलम में। तो आपको यहाँ से कॉलम नंबर ई पे क्लिक करना है और क्या लेना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपने कहा कि मुझे छोटी संख्या से बड़ी की ओर जाना है, तो फिर आप देख सकते हो जो छोटी संख्या थी वो ऊपर है और बड़ी वाली टोटल नीचे होगी। अगला ऑप्शन जैसे फिल्टर का है, तो हमने फिल्टर तो आपको बताया था कि मान लो यहाँ पे आप फिल्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपने कोई भी नाम लिखा है या क्लास लिखा है, यहाँ पे अपने 5वीं, तीसरी, दूसरी, छठी, 9वीं, 8वीं, 5वीं, चौथी,
दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, पांचवी, छठी, तीसरी, आठवीं, नौवीं, चौथी, पांचवी, छठी, दूसरी। और यहाँ पे जैसे आपने कैटेगरी लिख लिया, एपीएल, बीपीएल, एपीएल, बीपीएल, 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 एपीएल, 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 बीपीएल, बीपीएल, एपीएल, बीपीएल, एपीएल, बीपीएल, यो इस टाइप से आपने कैटेगरी भर रखी है। अब मैं आपको बोलूं कि इसमें 5वीं क्लास के एपीएल के बच्चे कितने, आप सर्च करके बताओ, तो फिर आपको बहुत समय लगेगा। पहले तो 5वीं क्लास ऑलरेडी 5वीं क्लास है कहाँ का, और फिर यहाँ से एपीएल बीपीएल देखना, और भी यदि आगे कोई कैटेगरी के ऑप्शन हो, गांव के ऑप्शन हो, तो फिर कैसे देखेंगे। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, आपका जो भी टाइटल है उसको सेलेक्ट करना है और आपको फिल्टर पे क्लिक करना है। अब आप बताओ आपको कौन से क्लास की डिटेल्स देखनी है। आपको 5वीं क्लास के बच्चे देखने हैं तो आप सेलेक्ट ऑल से क्लिक हटा दो और ओनली फॉर इस 5 नंबर की क्लास पे क्लिक करना है। अब इससे क्या होगा कि आपको ओनली फॉर 5वीं क्लास के बच्चे ही शो करेंगे। अब देख सकते हो आप, ओनली फॉर 5वीं क्लास के बच्चे शो करेंगे, बाकी वाले बच्चे शो नहीं कर रहे हैं। 36 के बाद में 42 है, 42 के बाद में 48, 54, 56। अब 5वीं क्लास के बच्चों में ये 2 बच्चे एपीएल के हैं, 2 बीपीएल के, फिर एपीएल के। आपने कहा मुझे ओनली फॉर एपीएल ही देखना है, तो फिर आप बीपीएल से क्लिक हटा दो और ओनली फॉर एपीएल। ये था फिल्टर। फिल्टर आप वापस हटाना चाहो तो क्लियर पे क्लिक करो। ये एडवांस बीएससी फिल्टर का ही ऑप्शन है। उसके बाद में जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई नाम लिखा, साक्षी कॉमा करके, मुसु कॉमा, प्रिया, जेडी, जीआर, पीके, ये इस टाइप से आपने नाम लिखे। अब ये 4-5 नाम आपने एक ही कॉलम के अंदर लिख लिया। अब आप चाहते हो कि ये सारे नाम अलग अलग कॉलम के अंदर आए, कि साक्षी अलग कॉलम आए, मुसु अलग कॉलम आए, प्रिया अलग कॉलम आए। अब आपने टाइपिंग तो सारा एक ही कॉलम में कर दिया और अब इनको आप अलग अलग कॉलम में करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको फर्स्ट नेम, आपको स्टार्टिंग में क्लिक करना है। अब आपको जाना है टेक्स्ट टू कॉलम पे। जैसे ही आप टेक्स्ट टू कॉलम पे जाते हो, यहाँ से आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक रखना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है डेलीमीटर्स, यानी मैं जो नाम को तोड़ रहा हूँ उस नाम को कहाँ से तोड़ना है। नाम तो अलग अलग कॉलम में रखना है, लेकिन तोड़ू कहाँ से। तो आप देखो कि आपने नाम पूरा होने के बाद में आपने प्रत्येक नाम के पीछे कॉमा लगाइए, प्रत्येक नाम के पीछे कॉमा लगाइए। तो आप इसमें देखो कॉमा का ऑप्शन है, आप कॉमा पे क्लिक करोगे तो देखो ये यहाँ से सारी चीजें अलग हो चुकी। आपने कॉमा की जगह दी स्पेस दिया सब जगह, तो ये स्पेस का भी ऑप्शन था। आपको भी मैंने स्पेस भी नहीं दिया, मैंने तो प्रत्येक नाम के अंदर हैशटैग ऑप्शन लगाया है कि साक्षी हैशटैग, मुसु हैशटैग, प्रिया हैशटैग, हैशटैग या एट द रेट, कोई अलग टाइप का कोई सिंबल यूज किया है। तो आपने जो भी सिंबल यूज किया है वो आप इस अदर पे क्लिक करो और उस सिंबल को आप यहाँ पे नोट कर दो कि आपने हैशटैग लगाया है, तो फिर आप इसमें हैशटैग लिख लो कि ये आपने हैशटैग लिखा, मुझे हैशटैग से अलग करना है। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट फिनिश करो, हैशटैग से अलग हो जाएगी। लेकिन अपने को अलग करना है कॉमा से, क्योंकि हमने प्रत्येक नाम के बाद में एक कॉमा लगाई है और मैं इस कॉमा के बाद में स्पेलिंग को तोड़ना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने किया नेक्स्ट एंड फिनिश्ड। आप देख सकते हो डीके, जेडी, प्रिया, मुसु सारा नाम अलग अलग कॉलम में हो चुका है। अगला ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब हुआ सेम नाम की डबल एंट्री डुप्लीकेट, जैसे 55, 55, 36, 52, 96, 36, 55, 55। मान लो ये मैंने चीजें लिखी, अब इसके अंदर जो डबल एंट्री होगी, ट्रिपल एंट्री होगी, वो सब हट जाएगी। जैसे 55 मैंने 3 बार लिखा, 1, 2 एंड 3। अब 3 बार 55 लिखा है, इसका मतलब ओरिजिनल तो 1 बार है, 2 बार डुप्लीकेट है। 36 मैंने 2 बार लिखा, तो 1 36 ओरिजिनल है, 1 36 डुप्लीकेट है। अब यदि मैं रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा तो 2 बार के 55 हट जाना चाहिए और 1 बार का 36 नंबर हट जाएगा। रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किया मैंने, कॉलम जी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जी की बात कर रहे हैं। यहाँ से अपने को करना है ओके।
ये आपके सामने मैसेज आ गया, 3 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, 4 यूनिक वैल्यू रिमेन। मुझे 3 प्रकार की डुप्लीकेट एंट्री प्राप्त हुई और मैंने उसको रिमूव भी कर दिया। अब आपके पास 4 प्रकार की यूनिक आईडी भी है जो कहीं पे भी नहीं है ऐसे लिखी हुई। आप देख सकते हो 55 को 3 बार लिखा था, एक बार रह गया, 2 बार के 55 हट चुका है। 36 को मैंने 2 बार लिखा था, तो एक 36 रिमूव हो गया और एक 36 पड़ा है। ये था रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन। इसके बाद में अगला ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन। इस डाटा वैलिडेशन का देखो मतलब क्या होता है। मान लो अपन कई बार मोबाइल नंबर टाइपिंग करते हैं कि मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है, हम गलती से टाइपिंग करते वक्त एक आध अंक एक्स्ट्रा लिख लेते हैं या एक आध अंक कम नोट कर देते हैं, या हो सकता है आगे वाले ने कोई गलती की हो, नंबर गलत हो। तो अपन इसमें एक ऐसा सिस्टम करें कि मैं मोबाइल नंबर लिखूं, वो बिल्कुल वहाँ सटीक टू सटीक लिखा जाए। नंबर यदि गलत लिखा तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए, नंबर कम लिखा तो भी मैसेज आना चाहिए, ज़्यादा लिखूं तो भी मैसेज आना चाहिए, ताकि अपने को क्या कोई पता चले कि मैसेज आए तो अपने को पता चलेगा भाई इसमें नंबर गलत लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि मोबाइल नंबर लिखने के लिए आपको पता है कि मोबाइल के तो एक अंक फिक्स है कि 10 अंकों का ही मोबाइल नंबर है। तो इसमें अपन एक ऐसा सेटिंग करें कि जब भी हम मोबाइल नंबर टाइपिंग करें तो 10 अंक से ज़्यादा अंक आ जाए तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए एरर का कि इसमें मिस्टेक है। 10 से कम मोबाइल नंबर आए तो भी मैसेज आना चाहिए कि इसमें 9 अंक है। उसके लिए ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन और फर्स्ट ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन। ये जो फर्स्ट ऑप्शन लिया है, यहाँ से अपने को इस टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करना है। टेक्स्ट मतलब अक्षर, लेंथ का मतलब लंबाई, अक्षरों की कितनी लंबाई रखनी है, और यहाँ से डाटा लेना है इक्वल टू, इक्वल का मतलब बराबर। ये लेंथ पूछ रहा है कितनी लेंथ है, तो हमने लिखा 10, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 अंकों का ही होता है, क्योंकि एक फिक्स अंक है, न कम होता है न ज़्यादा। इसके बाद हमने कर दिया ओके। जो आपने 3 कॉलम 4 कॉलम सेलेक्ट किया था, अब इसके अंदर आप जो भी मोबाइल नंबर टाइपिंग करोगे वो 10 अंकों से न तो कम लिखा जाएगा और न ही 10 अंकों से ज़्यादा लिखा जाएगा। मैं उदाहरण के तौर पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 अंक हुए। जैसे मैंने एंटर किया कंप्यूटर ने मना कर दिया, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, ए यूजर हैज डिस्ट्रिक्ट वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इनटू दिस सेल। आपने इसके अंदर फिक्स एक कमांड लगा रखा है कि मैं 10 संख्या लिखूं तो ही लिखी जाए, उसके अलावा नहीं लिखी जाए। तो इसके पीछे मैंने एक जीरो लिखा, ये संख्या हो चुकी है 10। जैसे ही मैंने एंटर दिया तो 10 संख्या इसने एक्सेप्ट कर ली। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जीरो 10 हो गई और ये हो गई 11। एंटर, फिर से मना कर दिया कि इसके अंदर 10 संख्या ही लिख सकते हो। बस ये इस टाइप से था डाटा वैलिडेशन ऑप्शन। या फिर इसमें कोई ऐसा, आप यहाँ पे कोई मार्किंग दे रहे हो या कोई सैलरी दे रहे हो, आप किसी स्टाफ को सैलरी दे रहे हो और आपने कहा कि मैं इसको सैलरी 5,000 से एबव और 10,000 से कम ही देना चाहता हूँ, इसके बीच वाली सैलरी देनी, इससे कम वाली नहीं और इससे ज़्यादा वाली नहीं। तो आपको डाटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ से आपको ऑप्शन लेना है होल नंबर। ये तो ऑप्शन बिटवीन रहेगा, बिटवीन मतलब मध्य, दो चीज़ों के मध्य। ये लिखा है मिनिमम, मिनिमम कम से कम आप कितनी सैलरी दोगे, आपने लिखा 5,000। नीचे ऑप्शन है मैक्सिमम, आप हाईएस्ट सैलरी कितनी दे सकते हो, आपने लिखा 7,000। अब आप उसके अंदर 5,000 और 7,000 के बीच वाली कोई भी संख्या टाइपिंग कर सकते हो। 5,000 से कम संख्या टाइपिंग नहीं होगी और 7,000 से ज़्यादा संख्या में टाइपिंग नहीं होगा, क्योंकि आप ये एक फॉर्मूला बना रहे हो कि 5,000 और 7,000 के बीच में ही लिखा जाए। उसके बाद में करना आपको ओके। अब आप इसके अंदर देख लो 4,999 नॉट एक्सेप्ट, पूरे राउंड फिगर 5,000 एक्सेप्ट है। आपकी हाईएस्ट 8,000 सैलरी है, आप 9,000 लिखो, एक्सेप्ट नहीं करेगा। 4,500 लिखो, 5,500 लिखो, एक्सेप्ट है। यानी आपने जो भी संख्या निर्धारित की उस संख्या और उस संख्या के बीच में, तो फिर वही संख्या लिखी जाएगी, इसके अलावा नहीं लिखी जाएगी। और यहाँ में जो भी फॉर्मूला आपने लिखा है उस फॉर्मूले को कैंसिल करना है, तो फिर आपको यहाँ से करना है क्लियर इनवैलिड डाटा या क्लियर वैलिडेशन सर्कल।
अब आप कुछ भी संख्या लिख सकते हो। अगला ऑप्शन है कंसोलिडेट। इस कंसोलिडेट का मतलब क्या हुआ, मान लो जैसे आपने ये संख्या लिखी है, कुछ संख्या आपने जैसे यहाँ पे भी नोट कर दी है, आप यहाँ पे इसकी जोड़ करना चाहते हो, यहाँ पे अपन इसकी टोटल करना चाहते हैं। तो टोटल के तो आपने देखो बराबर सम करके किया हुआ है, लेकिन एक और नया फॉर्मूले से अपन करेंगे। कंसोलिडेट में गए और यहाँ से आप जोड़ कर रहे हो तो सम ले लो, बाकी बहुत सारे फॉर्मूले पड़े हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट नंबर। आपको क्या करना है, अपने को जोड़ करनी है, तो सम वाली संख्या ले ली। अब इस रेफरेंस में आए, आप इस पूरी लाइन को ऐसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से ऐड पे क्लिक करना है। फिर दूसरी बार दूसरी लाइन को सिलेक्ट करना है, जो आपको टोटल करनी है उसको, यहाँ से ऐड पे क्लिक करोगे। तीसरी लाइन को सिलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक किया। अब जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये आपकी टोटल ऑटोमेटिक बन के आ जाती है। ये तो थी आपकी टोटल। आप देखना चाहते हो कि इसके अंदर सबसे मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, इसके अंदर सबसे बड़ी कौन सी है, आपको वो निकालना है। तो फिर कंसोलिडेट और यहाँ से सम की जगह मैक्स पे क्लिक करो और फर्स्ट यहाँ पे रेफरेंस में क्लिक करके उस फर्स्ट वाले को सिर्फ सेलेक्ट करना है। अब इसको ऐड नहीं करना क्योंकि ये ऐड पहले से ऑलरेडी हो चुकी है। आपको तो सिर्फ उस लाइन को फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करो और ओके पे क्लिक कर दो। तो जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या थी वो इसने बता दी है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिस्ट। व्हाट इफ एनालिस्ट के अंदर भी बहुत से ऑप्शन है, जैसे अपन एक गोल सीक वाले ऑप्शन को सीखते हैं कि इस गोल सीक का मतलब क्या होता है। गोल सीक का मतलब ये हुआ, मान लो जैसे ये किसी बंदे की टोटल है, इसकी टोटल आ रही है 1575। अब आपके ये बंदा कह रहा है कि मुझे पूरे 1600 नंबर करना है, 1575 नहीं चलेगा मेरे काम, मुझे मेरी मार्किंग 1600 चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गोल सीक में गए और यहाँ से टू वैल्यू पे क्लिक करना है। ये बंदा कितनी वैल्यू करने की बोल रहा है, ये कह रहा है कि मुझे 1600 पॉइंट चाहिए, तो आपने लिखा 1600। अगला ऑप्शन है बाई चेंजिंग सेल। 1575 के अंदर कुछ प्लस करना है तब जाके ये 1600 बनेगा। अब जो प्लस करना वो किस संख्या के अंदर करो, आपकी तीन संख्याओं का ये योग है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीन संख्याओं को मिला के 1575 हो रहा है। अब आप 1575 की जगह 1600 करना चाहते हो, जो भी 25 मार्किंग कम पड़ रहा है वो 25 इस तीनों में से किस में जोड़ो। आपने कहा कि इस 132 के अंदर जोड़ दो क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है और आपने किया ओके। देख सकते हैं आप 1575 का 1600 हो चुका है और 132 का 57 हो चुका है। जो भी संख्या इसमें कम पड़ रही थी वो संख्या इसके अंदर ऐड हो चुकी है। ये था कंसोलिडेट, सॉरी ये था गोल सीक। अगला ऑप्शन है डाटा मैनेजर, सॉरी डाटा टेबल। अगला ऑप्शन है डाटा टेबल। इस डाटा टेबल का मतलब होता है, एक आपको यदि कोई पहाड़े बनाने हो, सारणी बनानी हो, तो मैंने जैसे लिखा एक नॉर्मल सा ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा एक, या मैंने एक हल्का सा फॉर्मूला लिखा कि बराबर SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, बराबर सम करके कोष्टक चालू किया। इसमें मैंने पहली संख्या को सिलेक्ट किया और बीच में गुणा का निशान लगा दिया, मल्टीप्लाई, और सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैंने कोष्टक बंद कर दिया और एंटर। एक को मैंने एक से गुणा किया तो क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब इसके नीचे मैंने कुछ संख्या लिख ली, 1 से 10 तक मैंने काउंटिंग लिखा है और 1 से 10 तक मैं काउंटिंग साइड में लिख रहा हूँ। आप देखेंगे कि मैंने 1 से 10 तक खड़ी साइज में और 1 से 10 तक साइड वाली संख्या में भी नोट कर दिया है। नोट करने के बाद में आपको इस टेबल को पूरी को सिलेक्ट करना है और आपको जाना है इस डाटा टेबल के अंदर। डाटा टेबल में जाने के बाद में आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुला है, इसमें लिखा रो इनपुट सेल, तो आप इस पे क्लिक करो। कॉलम इनपुट सेल, तो आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको करना है ओके। आप देखेंगे कि आपकी टोटल ऑटोमेटिक बन चुकी है।
आपने जैसे इस तरफ संख्या 10 लिखी थी तो ये आपके 10 तक का पारा आ चुका है। 6 है तो फिर ये 6 का पारा आ जाएगा। ये हमारा व्हाट इफ एनालिस्ट ऑप्शन क्लियर हो चुका है। सिनेरियो मैनेजर का है मैंने, लेकिन ये एडवांस एक्सेल के अंदर मैं स्पेशल तरीके से बताऊंगा। अगला ऑप्शन है ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या हुआ, मान लो ये टेबल के अंदर मुझे इतनी सारी टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रही है, तो मैंने ग्रुप में जाके ग्रुप पे क्लिक कर दिया और मैं रो का ग्रुप करना चाह रहा था तो मैंने रो पे क्लिक किया। ये एक रो का ग्रुप है। जैसे मिनिमाइज पे क्लिक करो तो वो चीज़ देखो बीच में से गायब है। 33 के बाद में 52 नंबर आ रहा है, उसको वापस लाना है तो फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है। अनग्रुप करना चाहो तो यहाँ से अनग्रुप पे क्लिक करो, ओके, और क्लियर कभी एक बार लाइन ना हटे तो आप क्लियर आउटलाइन पे क्लिक करो तो लाइन हट जाएगी। अगला ऑप्शन है सब टोटल। इस सब टोटल का मतलब क्या हुआ, मान लो आपके पास अलग अलग आइटम है, जैसे मेरे पास कीबोर्ड है 2-3 प्रकार के, नीचे लिखा मैंने माउस, माउस, कुछ प्रिंटर है मेरे पास। मान लो मैंने जैसे 3 कीबोर्ड लिखा, एक कीबोर्ड की वैल्यू मेरे पास 500 रुपये है, एक ऐसा कीबोर्ड है जिसका 350 रुपये वैल्यू है, एक कीबोर्ड है जिसकी वैल्यू 400 रुपये है। माउस मेरे पास 300 वाले हैं, 250 वाले हैं, प्रिंटर मेरे पास 5000 वाला है और फिर 4500 वाला भी है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने को जाना है सब टोटल के अंदर, तो आपको ऐसे सेलेक्ट करना है और आपको सब टोटल पे क्लिक करना है, ओके और ओके। तो आप देखेंगे कि इस प्रिंटर, 2 प्रिंटर थे, इस दोनों प्रिंटर की टोटल आपके इस प्रिंटर के कॉलम में आ चुकी है। आपके पास माउस जो भी थे तो ये माउस की टोटल आपके अलग से आ चुकी है और कीबोर्ड की टोटल आपके अलग से आ चुकी है। ये था अपने सब टोटल। आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को गायब करना चाहो कि जैसे कीबोर्ड की टोटल गायब करना है तो आपको यहाँ से हाइड डिटेल पे क्लिक करो, माउस की डिटेल गायब करना है तो फिर आप यहाँ से हाइड पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैं कहूँगा कि मेरे आज 10,800 रुपये का काउंटर बना है। अब 10,800 रुपये में कौन कौन शामिल है, तो फिर मैं एक एक एंट्री देखते जाऊँगा। यहाँ से सीधा शो डिटेल्स पर क्लिक किया तो बता देगा कि प्रिंटर मैंने 3 प्रिंटर लाए थे, एक 5000 में, एक 4500 में, एक 9000 में। फिर जैसे मैंने कीबोर्ड देखना चाहूँ कितने कीबोर्ड लाए थे तो फिर शो डिटेल्स पे क्लिक करो तो फिर अपने पास कीबोर्ड की जानकारी मिल जाएगी। तो ये हमारा डाटा मेन्यू पूरा हो चुका है, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, हार्ड भी था, और हमने कोशिश की है कि एकदम अच्छे से समझाऊँ, आप सभी बच्चों को समझ में आए। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके जरूर 2 से 3 बार रिवीजन करें, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। नमस्कार मित्रों, हमारे वीडियो को यदि आपने लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया हो तो बिल्कुल अभी जल्दी शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। ये उन तमाम बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चे हैं, आर्थिक स्थिति के कमज़ोर परिवार वाले को बच्चे जो एक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, तो ये वीडियो उन बच्चों को दिखाओ। धन्यवाद।